तो टू द पॉइंट में आज विस्तार से चर्चा करेंगे नीतीश कुमार के सियासत को लेकर। दरअसल कई मुख्यमंत्री हुए और उसके बाद वो पूर्व मुख्यमंत्री हुए और पूर्व मुख्यमंत्री बनने के बाद वो राज्यसभा सांसद बने, लेकिन नीतीश कुमार के साथ ऐसा नहीं है। वो बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर वो अभी हैं और इसके बावजूद वो राज्यसभा सांसद के रूप में उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली और उसके बाद वो बिहार की सियासत से एक तरीके से कहें तो वो मूव ऑन कर गए। और दिल्ली में जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने कहा बिहार की सेवा हमने काफ़ी कर ली है, अब हम देश की सियासत करेंगे। तो आज इसी पर विस्तार से टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं भी अभी, क्योंकि अभी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया। 21 सालों तक बिहार की सत्ता के सिंहासन पर वो विराजमान रहे और आखिरकार अब वो उनकी आखिरी इच्छा थी कि वो राज्यसभा सांसद बने और आज उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। अब बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू या फिर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। अब वो मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार आमतौर पर सेंटर पॉइंट पे रहते थे, केंद्रित रहते थे बिहार की सियासत में, अब उनके बिहार से छोड़कर जाने के बाद अब बिहार की सियासत क्या होगी, किसके तरफ पलड़ा भारी होगा, आज इस पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले ली है। शपथ लेने से पहले उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की। शपथ के दौरान भी नड्डा उन्हें गाइड करते नजर आए। मैं नीतीश कुमार जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करता हूं। आपका नमन सर, प्रणाम सर। 21 साल बाद राज्य की जगह देश की राजनीति में वापस लौटे नीतीश का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने इसके फौरन बाद एक्स पर अगला बधाई संदेश हरिवंश के लिए पोस्ट किया, जो तीसरी बार राज्यसभा में फिर से नया करियर शुरू कर रहे हैं। जेडीयू ने उन्हें 2 बार राज्यसभा भेजा था, इस बार नहीं भेजा तो बीजेपी ने भेज दिया। राज्यसभा में नीतीश और हरिवंश शायद पास ही बैठेंगे, लेकिन रिश्ते की गर्माहट में थोड़ी कमी जरूर आएगी। उनके परिजन को तो 32 लोगों को मिला है वेतन, जो विधानसभा विधान परिषद में है। अब विपत्र का भुगतान, विपत्र आपने भरा नहीं भरा है मुझे नहीं मालूम, या भरा जाता है या नहीं जाता है, या एजी का प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम उनका नहीं जानते। लेकिन हम सामान्य उदाहरण दे रहे हैं कि उनके परिवार के लोगों को नौकरी लालू जी राबड़ी जी के शासनकाल में विधानसभा विधान परिषद में 32 लोगों को दिया। हो सकता है 1-2 सेवानिवृत्त हो गए हो तो उनको वेतन कैसे मिल रहा है, और ईद के पहले कैसे वेतन मिला लोगों को, इनको नहीं मिला। तो नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने से बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक हलकों में सियासी सस्पेंस गहरा गया है। बिहार में सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को सम्राट चौधरी को बिहार का नया सीएम घोषित करने वाले पोस्टर भी लगाए गए थे, लेकिन बाद में ये पोस्टर हटा लिए गए। फिर भी नीतीश के सांसद बनने को लेकर बिहार की सियासत में बवाल खत्म नहीं हुए हैं। हम तो पहले भी कह रहे थे भाई ये तो औपचारिकता है, और ना चाहते हुए भी वो कर रहे हैं, तो दबाव तो उन पे है ही ना। बोलते थे 25 से 30 नीतीश, यही ना, तो झूठ तो बोला उन लोगों ने। बात सवाल ये है कि इतना बड़ा मैंडेट के बाद भी सरकार में परिवर्तन किया जा रहा है, आखिर क्यों? यही इच्छा होती तो वो चुनाव से पहले भी तो बोल सकते थे। तो अचानक से सीएम का ओथ लेने के बाद तो उनकी इच्छा नहीं जगी होगी। वो तो इच्छा थी नहीं उनकी, ये तो थोपा गया है जो बातें आ रही हैं।
राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद नीतीश कुमार पटना लौट गए हैं। मुख्यमंत्री की नई पारी ने बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चाओं को एक बार फिर हवा दे दी है। जैसे ही नीतीश कुमार एयरपोर्ट से बाहर निकले, सवालों की बौछार शुरू हो गई। संजय झा ने मुख्यमंत्री से जुड़े किसी भी राजनीतिक सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन जब विजय चौधरी से पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद बिहार में नई सरकार बनने वाली है, तो उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। सपा तो हो गया, तो इसमें क्या न्यूज़। सर अब नई सरकार को लेकर अब नई सरकार बनेगी, जब नई सरकार शपथ से बनता है कि जब इस्तीफा देंगे तब। नक्षत्र न्यूज को सूत्रों ने बताया कि नई सरकार का गठन और शपथ ग्रहण समारोह 15 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में होगा। प्रशासन को 14 और 15 को गांधी मैदान को खाली करने के निर्देश मिल चुके हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में ये बीजेपी की पहली सरकार होगी। बीजेपी के नजरिए से भी ये इतना अहम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ ज्यादातर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हामी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल गए थे दिल्ली, और दिल्ली जाने के बाद आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया राज्यसभा के मेंबर के तौर पर, और शपथ ग्रहण करने के बाद पटना लौटे और कल से मुख्यमंत्री आवास पर बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने जा रहा है, सरकार बदलने जा रही है, और कहीं न कहीं कह सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली से लौटने के बाद कल से मुख्यमंत्री आवास पर मीटिंगों का दौर शुरू हो जाएगा। अपने वीडियो में मुकेश के साथ मुर्गवाल चर्चा पटना। चलिए, तो आपको बता दें कि अब नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ले लिए। अब कुछ घंटे बाकी हैं या कुछ दिन कह सकते हैं जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे और उसके बाद बिहार के सारे समीकरण बदल जाएंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करवा देते हैं। शैली विनोद जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़ रही हैं। इसके अलावा बादशाह आलम जी हैं आरजेडी से, कुमकुम भारद्वाज जी भी जुड़ेंगे बीजेपी से। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और जेडीयू से जुड़ेंगे देवजानी मित्रा जी। और सबसे पहले स्वागत आप दोनों का जो जुड़ रहे हैं स्क्रीन पे हमें दिख रहे हैं। और शैली विनोद जी आपसे सबसे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सांसद बन गए, चारों सदन के नेता के तौर पर एक तरीके से इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। आपको लगता है यहाँ से बिहार की सियासत अब बदल जाएगी, बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से अब देखा जाएगा, अलग नीतियां बनाई जाएगी? शैली जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, तो शैली जी तक आवाज नहीं मिल रही। बादशाह आलम जी हमारे साथ जुड़े। बादशाह आलम जी, हम आपसे समझना चाहते हैं कि यहां से बिहार की सियासत बदल रही है क्या अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद? देखिए, नीतीश कुमार जी के दिल्ली जाने से बिहार की सियासत कोई बदलने वाली है नहीं, इसलिए कि 20 साल से ये बिहार में थे और अभी भी इन्होंने अपने जो इलेक्शन में जो पब्लिक ने वहां मैंडेट दिया, ये कह रहे थे कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन 3 महीना में ये बीजेपी ने इनका बंटाधार कर दिया और इनको बिहार से पकड़ के दिल्ली भेज दिया। लेकिन बिहार की जनता जो है, बिहार की सत्ता बिहारियों के हाथ में देखना चाहती है, न कि वो जो है दिल्ली से बिहार की सत्ता चले या 2 गुजराती आके बिहार में जो है अपना राज करें। ये बिहार की जनता न पहले चाहती थी और न अब चाहती, तो इसका कोई बहुत असर पड़ने वाला नहीं है। ये इतना दिल्ली में रहे, चाहे वहाँ सीएम बने रहे या इस सीएम से इनको हटाया जाए, तो ये तो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि क्या होने जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो है देखने में ये लग रहा है कि नीतीश जी जो है बिल्कुल बीजेपी के ट्रैक में फंस चुके हैं। अब इस वक्त बीजेपी का जो अपना साम दाम दल भेद से इलेक्शन जीता उसने और वहाँ अपना सरकार बनाई, इनके जो है इनके कंधे पर बंदूक रख के चलाई और जो है 30 तक जो है वादा किया और 3 महीने में इनका जो है बोरिया बिस्तर वहाँ से लपेटवा दिया। तो अब बिहार की जनता जो है ये सब देख रही है। अब आने वाले दिनों में आपको 1 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कि क्या हो रहा है। बीजेपी तो अपना वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है, दाम दाम धन भेद जैसे भी हो। यदि ये 4 राज्यों का इलेक्शन चल रहा है, मुझे तो लगता है कि इसका इंतजार है इनको, उसके बाद ही अपना नाम घोषणा कर देंगे, जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया, राजस्थान में किया, मध्य प्रदेश में किया।
ठीक है, चलिए ठीक है। शैली विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भी कांग्रेस पार्टी से। शैली जी, आपको क्या लग रहा है, यहाँ से बिहार की राजनीति डाइवर्ट होगा, अलग दृष्टिकोण से अब देखा जाएगा, या अलग सियासत होगी, अलग मुद्दे होंगे? क्योंकि नीतीश कुमार अब एक तरीके से बिहार की सियासत से दूर हो गए हैं। वो बेशक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, लेकिन अब ज्यादा हस्तक्षेप तो नहीं होगा। शैली जी, आवाज मिल रही है आप तक? चलिए, टेक्निकल इशू है, शैली जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही। लेकिन हमारे साथ बादशाह जी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा बादशाह जी जुड़े हैं। शैली जी से हम टेक्निकल जो दिक्कत हो रही है उसको हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। बादशाह आलम जी, एक और चीज़ हम आपसे समझना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जो एक लकीर बिहार की पॉलिटिक्स में वो खींच कर जा रहे हैं, और आज जब दिल्ली गए, कल वो मीडिया से जब बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, तो उस दौरान भी हमने देखा कि संजय झा रोकने की कोशिश कर रहे थे कि वो मीडिया के सामने ना आए। क्या एक वाकई में प्रेशर पॉलिटिक्स है नीतीश कुमार के ऊपर, या नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की कोशिश है? ये देखा जा रहा था कि ये नीतीश जी जो है मेंटली तौर पर वो प्रिपेयर नहीं थे। वो जहां भी मीटिंग में जाया करते थे, वो अपना सम्राट चौधरी जी उनके बगल में खड़े रहते थे, कभी हाथ से इशारा कर रहे हैं, कभी उनका कुर्ता पकड़ ले रहे हैं, और उनको कलम पकड़वा के साइन करवाया जा रहा है। तो ये तो पहले से देखने में आ रहा था। तो इस वक्त इनकी ब्रेन मैपिंग बिल्कुल बीजेपी ने कर लिया। इस वक्त वो 100% बीजेपी के कंट्रोल में है। जिस तरह से बीजेपी जो चाहेगी वो इनको चला रही है। अब उनको जो है दिल्ली में रखे या वहाँ सेंटर में फिर भेजे। अरे बिहार के जो चीफ मिनिस्टर, इनको देखिए अब कब तक रहने देते हैं। लेकिन यहाँ जेडीयू के लोग हैं, जैसे हमारी पार्टी के ले लीजिए, आरजेडी ने तो बिहार में अपना जो है जनाधार इतना जबरदस्त था, हमें वोट भी ज्यादा मिला। लेकिन ये जो है एसआईआर के चक्कर में वोट की गड़बड़ी से सरकार वहां नहीं बन पाई। लेकिन बिहार की जनता जो है ना, बिहार की सत्ता को बिहारियों के हाथ में ही रहने देना चाहती है। अभी सी सर्वे का रिपोर्ट आया, उसमें भी आपने देखा होगा कि उस रिपोर्ट में क्या आ रहा है कि बिहार की जनता जो है बिहार में हुकूमत करे, न कि ये दिल्ली से बिहार की हुकूमत चले और वह वहां से गुजरात से चले। नहीं तो आपको लगता है कि तो नीतीश जी के जाने के बाद अब बिहार की सियासत को बीजेपी दिल्ली से चलाएगी? हाँ, ये तो भाई ये तो पिछला रिकॉर्ड रहा है बीजेपी का। इस वक्त महाराष्ट्र का भी जो है दिल्ली से चल रहा है, मध्य प्रदेश का चल रहा है, राजस्थान का चल रहा है, दिल्ली में तो जो चल रहा है वो चलिए रहा, आपने देखा है। तो इसी तरह के वहां सीएम कैंडिडेट ले आएगी बीजेपी अपना एक पर्ची वाला, कि जो इनके गवर्नर पर यहाँ से काम करते रहे हैं दिल्ली से। यही होना है, ये तो पूरे जनता को मालूम है, पूरे बिहार को भी मालूम है। लेकिन फिर भी बिहार की जनता सतर्क है। वो ये देखना चाहती है कि भाई बिहारियों की जो है अपनी एक अस्मिता की बात है। उन्होंने जिसको मैंडेट दिया उसकी तो सरकार बनी नहीं। अब एकदम से ये नीतीश कुमार पीक पर चल रहे थे इस वक्त। भाई 3 महीने के अंदर ऐसी कौन सी बात आ गई कि इनको राज्यसभा जाने का जो है दिल करने लगा, और ये कह रहे हैं कि मुझे अब चारों सभाओं का मेंबर होना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ। लेकिन अभी देखिए, चीफ मिनिस्टर तो अपना बीजेपी बनाएगी। ये जेडीयू के लोग चाहे जितना भी उछल कूद कर लें कि हम जो है जेडीयू के बनाएंगे चीफ मिनिस्टर, तो ये तो पॉसिबल नहीं लग रहा। चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन शैली विनोद जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। शैली जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए कोशिश करते हैं। टेक्निकल दिक्कत आ रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल यही है नीतीश कुमार को लेकर, क्योंकि वो बिहार की सियासत से अब वो दूर जा रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्योंकि नीतीश कुमार ने एक अमिट छाप छोड़ी थी बिहार के लिए। 21 सालों में सुशासन मॉडल एक उन्होंने डेवलप किया था, नीतीश मॉडल जिसे कहा जाता है। और अब जब वो नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत करेंगे, तो ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के ही मार्गदर्शन में सरकार चलेगी। ये एक बड़ा सवाल है। अब मुख्यमंत्री कौन होंगे, अभी तक ये गौण है, क्योंकि बीजेपी की बैठक होनी थी, लेकिन बैठक रद्द कर दी गई दिल्ली में। और अचानक तमाम जो लोग दिल्ली गए थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा या श्रेयस सिंह या बाकी और भी बीजेपी के नेता, वो लौट आए हैं। तो अभी भी ऐसी सिचुएशन है कि भाई वहां मामला फंस गया। बादशाह जी,
देखा होगा, हमने भी देखा कि वहाँ गांधी मैदान को सजाया जा रहा है निशांत कुमार के लिए कि उनका जो है स्वागत किया जाएगा आरजेडी में। आपने भी सुना होगा, ये मीडिया में चल रहा है आज के दिन। तो नीतीश जी का ये है कि वो जो है लास्ट मोमेंट पर क्या करेंगे। इनका जो पिछला रिकॉर्ड है भाई, इनको तो पलटू राम कहा जाता है, आपने तो सुना भी होगा पहले से भी। ये कब किधर चले जाएं और इतना आसानी से ये अपनी सीट छोड़ने वाले हैं नहीं। लेकिन अब ये देखना ये है कि इस वक्त वो किस परिस्थिति में है वो, लेकिन हालात ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं कि ये अपना जो है जेडीयू अपना चीफ मिनिस्टर वहाँ बना पाएगी, इसलिए कि इस वक्त बीजेपी तो पूरी तरह से उनके ऊपर हावी है और वो उनके कहने पर ही चलना है। आपने देखा होगा आज भी शपथ ग्रहण के बाद वहाँ नड्डा जी बैठे हुए थे, उनको मुबारकबाद साइन करवा रहे हैं वहाँ बैठ के। जब राज्यसभा का इन्होंने नॉमिनेशन भरा तो वहाँ जो है अमित शाह जी बैठे हुए थे। तो ये सारी चीजें, ये परिस्थितियां कुछ बताती हैं और बिहार की जनता इसको देख रही है। हम लोग ठीक है अपोजिशन में हैं, अपोजिशन में रहेंगे और इनको सरकार चलाने में इनकी मदद करेंगे। जो इन्होंने वादा किया है उसको ये पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं, उसके पीछे हम लोग लगेंगे, देखेंगे। जो वादा इन्होंने किया है, 3 महीना से चीफ मिनिस्टर रहे ये बिहार के अंदर, 20 साल उधर रहे, आप देखा होगा उसने बिहार की आजकल क्या स्थिति हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, मेडिकल ये आवाज जो है ना बहुत मफल करती आ रही है। ठीक है, बीजेपी से बीजेपी नेत्री कुमकुम जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमकुम जी, क्या लग रहा है आपको, क्योंकि नीतीश कुमार ने तो राज्यसभा सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ले ली, बीजेपी की बैठक भी होने वाली थी दिल्ली में, लेकिन अचानक से रद्द कर दिया गया और तमाम जो लोग गए थे, तमाम जो नेता गए थे बीजेपी से बिहार से, वो सभी लौट आए हैं। अचानक कहाँ मामला फंस गया? टू द पॉइंट में हम चर्चा कर रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री से इस्तीफा देने के बाद बिहार की सियासत कैसी होगी। शैली विनोद जी हमारे साथ जुड़े हैं और कुमकुम जी जुड़े हैं। पहले शैली विनोद जी के पास जाएंगे। शैली जी, आपको क्या लग रहा है, नीतीश कुमार जब आप मुख्यमंत्री से इस्तीफा देंगे बीजेपी का या फिर जेडीयू का सीएम होगा तो बिहार की पॉलिटिक्स किस दिशा में बढ़ेगी आगे? देखिए, ये नीतीश जी जो जा रहे हैं ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि बीजेपी का अगर कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप की क्राइसिस है। इनके पास कोई लीडर किसी भी स्टेट में नहीं है। उसी तरीके से बिहार में मैं किसी भी लीडर को नहीं देख रही हूँ, चाहे वो क्वालिफिकेशन के मामले में हो या करप्शन के चार्ज के मामले में हो, तो इनके पास कोई लीडर नहीं है। जेडीयू की जहां तक बात रही तो जेडीयू के पास भी लीडर्स की क्राइसिस है। इनके पास कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो एक मार्गदर्शन कर सके और दिशा दे सके बिहार को। इनका अपना खुद का आइडियोलॉजी नहीं है और दिशा नहीं है कि ये बार बार कह रहे हैं ना मार्गदर्शन, कौन मार्गदर्शन कर पाएगा। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है बिहार के लिए। और नीतीश जी जो है उनका तो रिटायर होना ही था एक तरीके से। उनका मतलब हम लोग बहुत पहले से ही बोल रहे थे कि जो उनकी स्थिति है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वृद्धावस्था के कारण स्टेट चलाने के लायक नहीं रही थी। पर हम जो है बस सारा कुछ अब निशांत जी पर सब दावेदारी है जेडीयू का। निशांत जी को किसी भी चीज का अनुभव नहीं है या उनके पास कोई भी ऐसा मार्गदर्शन देने वाला कोई उनकी पर्सनालिटी नहीं है जो हम बात कर रहे हैं। तो नीतीश जी जा रहे हैं, उनको तो निगल ही गई भाजपा उनका शरीर को नापते नापते हम लोग कह रहे हैं। नीतीश जी को भले ही लग रहा था कि ये दुलार हो रहा है, उनको दुलार नहीं हो रहा था, उनके शरीर को नापा जा रहा था और उनको निगल गई। और ये बिहार के लिए बहुत अनफॉर्चुनेट होगा। जिस तरीके से खींचातानी देखी इनके बीच में मचा हुआ है कि तेरा मुख्यमंत्री मेरा मुख्यमंत्री, जिस तरीके से सम्राट चौधरी जी का पोस्टर फाड़ा जा रहा है, तो हम लोग जो बिहारी लोग हैं बहुत ही जोक के विषय बन गए हैं। हमारे मित्र मंडली में भी लोग बोल रहे हैं कि क्या आपके बिहार में हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का भी जो अभी भी सुशासन सब तरफ चैनल में मैं देख रही हूँ और ये बिल्कुल नैरेटिव इस तरीके से इन लोगों ने सेट किया है, उनकी छवि को बनाया है नीतीश कुमार जी का। मैं जब देख रही थी कि जब इनका स्वर्णिम काल माना जा रहा था नीतीश जी का, उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी। और यूपीए की जो सरकार थी, आप देखिए कि जो केंद्र की जो नीति होती है उससे जो रिलेशन होता है, उसका जो सहयोग होता है, उस पर बहुत डिपेंड करता है राज्य का जो डेवलपमेंट होता है। तो सारा नीतीश जी को भी सारा क्रेडिट कैसे मिला, जो भी उनका जो
चलिए ठीक है, जो आप कह रहे हैं शैली विनोद जी, वो हम कुमकुम जी से भी समझ लेते हैं। कुमकुम जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए अब बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, इसमें कोई शक नहीं है। हालांकि बीजेपी खामोश है इस पूरे मुद्दे को लेकर, बीजेपी कहना नहीं चाहती, लेकिन बड़ा सवाल है आज बैठक होने वाली थी, बैठक अचानक से टाल दी गई। आखिर कहाँ मामला फंस रहा है? अभी भी कुछ चीजों को लेकर गठबंधन में अनबन है क्या? सबसे पहले हमारी पार्टी जो है वो बार बार यह कहना पड़ रहा है, जबकि हमारी बिहार की जनता और पूरे देश की जनता जानती है कि हमारे यहाँ संगठनात्मक ढांचा है। हमारे यहाँ वन मैन शो नहीं है कि एक आदमी बैठ करके आला कमान 10 जनपद से डिसीजन ले लिया और चीजें चल रही हैं। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ चीजें जो भी घटित होती हैं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा एक डिसिप्लिन है, एक लाइन है, उसके तहत एक संगठनात्मक ढांचे में जो होना चाहिए वो हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू है। कोई भी हाई कमांड और इस तरीके की चीजें नहीं चलती हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी कि मनसा वाचा कर्मणा, जो मन में जो बातें होती है ना, जो अंदर आपके अंतः मन में चल रहा है, वो आपके जीवा से वही निकलता है। जिस तरीके की भाषा शैली नीतीश जी के लिए प्रयोग किया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी इंडी गठबंधन कुछ ही वक्त पहले नाक रगड़ रहा था कि वो हमारे सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य हम मानने को तैयार हैं, आप आए और हमारे साथ चले। जब नीतीश जी ने उनको पूरी तरह से नकार दिया तो ये लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं। और अभी मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रही थी, ये कहती है कि हम लोग कहते हैं कि तुम्हारे बिहार में क्या चल रहा है। इट्स शेमफुल, इट्स शेमफुल। मैं भी बाहर रही हूँ, मैं भी कॉर्पोरेट सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, मैं भी लोगों से बातचीत करती हूँ, जमीनी स्तर पे भी लोगों से बातचीत करती हूँ, पढ़े लिखे बुद्धिजीवियों से भी बात करती हूँ। बिहार का जो सिरमौर है ना, जो हमारा इंटेलेक्ट है, जो हमारा हमने हमारी जो विरासत है, उस पे हमें गर्व है, अभिमान है, और हम सर्वथा अभिमान करने के लिए हमारे पास चीजें हैं। हमारा इतिहास हमको उस चीज के लिए हमको मान्यता प्रदान करता है। और अगर कोई दुर्भाग्य है तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के समर्थन से जो जंगल राज चला, जिसके लिए पूरा विश्व इस चीज को जानता है कि चरवाहा विद्यालय से लेकर के पता नहीं बिहार ने क्या क्या नहीं देखा, वो इस तरीके की जब बातें करते हैं तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। कांग्रेस के कार्यकाल में अगर मैं कहूं तो चौथा आप विधानसभा का उठा करके देख लीजिए कि कितने मुख्यमंत्री, एक मतलब कि 5 साल तो पूरा हुआ ही नहीं, 1 से 1.5 साल सरकार चलती थी, 3 से 3.5 साल या 1.5-2 साल राष्ट्रपति शासन लगा रहता था। आप 5वां उठा करके देख लीजिए, फिर 6ठा उठा कर देख लीजिए, 7वां 8वां में 2 बार हुआ है, 9वां फिर उठा करके देख लीजिए कि 4 बार वहां पे मुख्यमंत्री बने। कि क्या ये लोग बात करेंगे? इनको हाई कमांड की समझ है कि वन मैन शो है। कौन मार्गदर्शन देगा? मार्गदर्शन आपको चिंता अपनी होनी चाहिए। जब अपनी समझ नहीं होती है तो दूसरे की तरफ उंगली उठाना, ये एक मतलब कहते हैं ना कि बहुत ही कमजोर मानसिकता है। कि अगर मैं स्वाभाविक है, अगर हमारा ये मत है कि हम अपने को अगर बेहतर करें तो ज्यादा बेहतर होगा, rather than pointing out finger towards others। कोई बताने नहीं, सुनिए दीपक जी, कोई बताने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो बताने वाला कौन है? राहुल गांधी, जो आलू मशीन से सोना निकलता है, एक तरफ से आलू डालो दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। इस आदमी को इतनी समझ नहीं है कि ये जाकर के हरियाणा के फार्मर्स के साथ एसीटी की बात करते हैं। अपना क्वालिफिकेशन इनको अगर आप देखेंगे कि कहां से ये कॉलेज को टच करके आ गए, इनके पिताजी का क्या हश्र हुआ पूरा देश जानता है। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके का अंजाम दिया इमरजेंसी का, इतना जो हमारे इतिहास पे और हमारे लोकतंत्र पे एक काला धब्बा है, वो हमें सिखाने चली है। अलाइनमेंट पॉलिसी, नेशनल अलाइनमेंट पॉलिसी अगर देखेंगे नेहरू जी की, कि जो थर्ड फ्रंट वो पूरा खड़ा करना चाह रहे थे, देश आजाद हुआ नहीं और थर्ड वर्ल्ड फ्रंट की बात कर रहे थे, तो समझ उनकी है क्या? हम किससे ज्ञानवर्धन करें? राहुल गांधी से, सोनिया गांधी से, प्रियंका गांधी से, किससे ज्ञानवर्धन लें? नाम बताइए। बिहार से एक साधारण सी महिला, मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं उनके साथ डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। मैं बिहार में आज हमारे पास जिस तरीके के लोग हैं, एक साधारण बिहार का किसान बता सकता है कि मार्गदर्शन कैसे होना चाहिए। हमें किसी मार्गदर्शन 10 जनपद में बैठे हुए लोगों से मार्गदर्शन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, जहर उगलने का काम वो लोग सिर्फ कर सकते हैं।
देखिए, सबसे पहले तो मैं कुमकुम बहन जी से बोलूंगी कि गर्व मत करिए। गर्व एक बहुत ही भयानक भाव है, और एक ये फॉल्स गर्व तो बिल्कुल ही मत करिए कुमकुम बहन जी। अगर आप बिहार के लिए गर्व ले रही हैं तो बिहार में साक्षरता दर को देख लीजिए, डेटा। आप बहुत होशियार साउंड कर रही हैं, तो आप क्राइम का डाटा उठा करके देख लीजिए, रोजगार का पूरे देश में बेरोजगारी का क्या है, पलायन की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हमारे यहाँ क्या है, वो सारा डेटा आप उठा करके देखिए। और हैप्पीनेस इंडेक्स में जो ओवरऑल इंडेक्स होता है, सारी चीज का मानक होता है, उसका इंडेक्स में बिहार क्या है वो देख लीजिए, और तो तब आप गर्व लीजिएगा बहन। और दूसरी बात, आप कह रही हैं कि राहुल गांधी जी, आप लोग नैरेटिव ऐसे सेट करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आलू से सोना वाली बात राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था, आपकी पार्टी के ही लोगों ने बोला था। और आप जो बार बार राहुल गांधी जी को और प्रियंका गांधी जी से सीखे, हाँ, राहुल गांधी जी से आपको सीखना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया है। शुरुआत में जो उन्होंने बात कही है उसी बात पर वो अडिग रहे हैं। और देखिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को का मैं महिमा मंडन नहीं करूंगी बार बार, क्योंकि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनकी आइडियोलॉजी ही कुछ नहीं रही। क्या है उनकी विचारधारा? अगर विचारधारा नहीं है तो क्या है? और हमारे, आप बोल रही हैं बहन कि हम लोग जो हैं वन मैन शो नहीं है, तो क्यों निशांत कुमार जी अपनी पार्टी बचाने के लिए निशांत कुमार जी को क्यों आप लोग जो है धक्का दे रही हैं, जिनका ना कोई राजनीतिक अनुभव है, कुछ भी नहीं है, जो पार्टी के सदस्य भी नहीं थे जेडीयू के, उनको क्यों आप लोग जेडीयू लाना चाहती है? वो नीतीश कुमार जी का डिसीजन नहीं है, ठीक है। बादशाह जी हमारे साथ जुड़े, मुझे चुप करा दीजिएगा, ठीक है करके आप बार मैं तो वैसे ही बाद में आई हूँ, बाद में जुड़ी हूँ, तो ये चले ठीक है। बादशाह जी जुड़े हैं, बादशाह जी आरजेडी से है। बादशाह जी, एक चीज और हम आपसे समझना चाहते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की जो सियासत है बिहार में, कल जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में बातचीत की और कह दिया कि भाई अब बिहार में हमने बहुत काम कर लिया, अब दिल्ली की सियासत करनी है, दिल्ली से अब देश की सेवा करनी है, तो ऐसे में बिहार में अब एक तरीके से नहीं लगता है कि आपको युवाओं वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा? अगर सम्राट चौधरी, अगर जिस तरीके से सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है कि वो सीएम बने, तो आरजेडी के लिए एक बढ़िया अच्छा बात है। आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि देखिए, आरजेडी के जो यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट निकले हैं सम्राट चौधरी, वो बीजेपी में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बीजेपी आज 20 सालों में अपना कोई चेहरा नहीं तैयार कर पाई, जो आरएसएस से जुड़ा हो, जो संघ से जुड़ा हो, दूसरे पार्टी से आए नेताओं को सीएम बनाना पड़ रहा है। देखिए दीपक जी, ये जो हमारे बाकी दो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, इनकी आवाज हमें बिल्कुल ही नहीं मिल रही है। आपकी आवाज तो मुझे प्रॉपर मिल रही है। इन लोगों ने क्या कहा हमने तो किसी की बात सुनी नहीं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि देखिए, आरजेडी के पाठशाला से बीजेपी के नेता इस वक्त जो बिहार में है वो सब आरजेडी के पाठशाला से निकले हुए हैं। तो आपने सही कहा कि वो सम्राट चौधरी भी वहां से निकले हुए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सम्राट चौधरी को ये कुर्सी दी जाएगी बीजेपी की तरफ से। मैं अपनी बात बता रहा हूँ। जैसे कि अभी जो है कुमकुम मैडम ने कहा, जो वो चल रहा था कि आप दिखा रहे थे कि वो नीतीश जी की इच्छा थी कि वो चारों सदनों के सदस्य बने, तो भारतीय जनता पार्टी अगर नीतीश जी के इच्छाओं का इतना ध्यान रख रही है, तो नीतीश जी तो ये भी चाह रहे हैं कि निशांत जी बिहार का कमान संभालें। तो उनकी इस इच्छा पर भी बिहार के जनता को भी ये मंजूर है, और जेडीयू भी यही चाहती है, नीतीश जी भी यही चाहते हैं। तो इसका भी सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये मैं कुमकुम जी से जानना चाहता हूँ। इतना ही नीतीश जी के जो है ध्यान लोग रख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, तो उसका ध्यान रखना चाहिए इस बात पर भी कि ठीक है, अब अपना दिल्ली में वो चले गए, अब दिल्ली की राजनीति क्या करेंगे? दिल्ली की राजनीति तो दो आदमी चला ही रहे हैं। जरूरत इनकी बिहार में थी भाई, 5 साल के लिए ये बिहार में आए थे, बड़े बड़े वादे किए थे, इनके मैनिफेस्टो में थे, उसको अमल करना चाहिए था। लेकिन 3 महीना इस सरकार में रहे, कभी वहां इन पर नौकरी, रोजगार, प्लान, शिक्षा पर तक कोई बात हुई नहीं। यही बात हुई कि बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनेगा कि जेडीयू का रहेगा, कि ये महागठबंधन के साथ ये पलटी मारेंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन वहाँ क्या है आपने देखा ही, फारबिसगंज में किस किस तरह की घटनाएं हुई, यहाँ आपके इनके नालंदा डिस्ट्रिक्ट में किस तरह की जो है घटनाएं हुई, जो मणिपुर वाला चीज वहाँ जो है बताया जा रहा है। तो इस पर तो कोई बात हो ही नहीं रही है कि जो बिहार की जनता से वादा किया था इन लोगों ने, ये 3 महीना तक यही अभी तय नहीं हो पा रहा है ये एनडीए की सरकार में कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी को होगा, जेडीयू को होगा, या कोई वैसे पर्ची वाला होगा। तो पब्लिक वहाँ 3 महीने से ये त्रस्त है। वहाँ आजकल देख रहे हैं कि गैस की कितनी किल्लत चल रही है। चलिए वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें जिस पर काम किया जा सकता था।
लेकिन बिहार का यही मुद्दा बना हुआ कि चलिए, कौन ठीक। चीफ मिनिस्टर होगा। अरे 3 महीने का टाइम निकल गया, इसके ऊपर इन लोगों को सोचना ठीक है, चाहिए। कुमकुम जी, चलिए कुमकुम जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए बादशाह जी बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक वाजिब सवाल तो ये भी है ना कि भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी कोई बिहार में कोई ऐसा लीडर क्यों नहीं तैयार कर पाई? पिछले 20 सालों से तो एनडीए में हिस्सेदार रही है, सत्ता में रही है सेकंड, और कभी पहले बड़े भाई की भूमिका में, कभी छोटे भाई की भूमिका में। तो ऐसे सिचुएशन में सम्राट चौधरी को गृह मंत्री बनाना, उसके बाद अब सीएम बनाने के रेस में आगे हो जाना, ये तो आरजेडी सवाल उठा रही, बाकी बहुत सारे दल, बहुत सारे लोग उठा रहे हैं कि बीजेपी आज तक कोई अपना चेहरा नहीं तैयार कर पाई। यहाँ जवाब सुनिए, अरे जवाब सुनिए दीपक जी, कौन लोग सवाल उठा रहे हैं? वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो लोग वन मैन शो पे चलते हैं, जिनके घर में एक आदमी जो घर परिवार संभल नहीं पाता है, कोई भी डिसिप्लिन नहीं है, हर कोई आ रहा है सोशल मीडिया पे, भाई बहन जितने लोग हैं अपने अपने तरीके से, कभी कोई उसको बम्बार्ड कर रहा है। मतलब कहते नहीं, घर में जो बिगड़ैल बच्चे होते हैं जो किसी की नहीं सुनते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले डिबेट के फर्स्ट में ही आपको मैंने इनिशियली बताया कि हमारे यहाँ एक संगठनात्मक ढांचा है, एक डिसिप्लिन है, और वो डिसिप्लिन जो एक बच्चे को कहते हैं ना सुशासन में और सुशासित रहने के लिए तभी वो बेहतर बन पाता है। एक पैमाना होना किसी भी चीज का जरूरी है, नहीं तो वो बहने लगता है इधर से उधर। तो एक लकीर पकड़ करके जब तक आप नहीं चलेंगे, आप कहते हैं कि अगर नाव का भी अगर दिशा नहीं दिया जाए तो पता नहीं नदी में वो कहाँ भटक जाएगा। एक लेटर पे अगर आप चिट्ठी पे अगर आपका एड्रेस प्रॉपर नहीं है कि आपको कहाँ पहुंचना है, तो वो कहीं नहीं पहुंचता है। तो हमारे यहाँ कौन है क्या है, हमारी तरफ नजर, कहते हैं ना गिदर की तरह नजर, हाँ करके गिदर की तरह नजर जो बना करके बैठे हुए हैं, अपने गिरबान में झांके। जिस पार्टी को जो अपने आप को कहती है कि देश की आजादी के लिए हमने क्या किया, मैंने पढ़ा है कि किन लोगों ने देश की आजादी में क्या किया। वो किसान के नेता इतने लोग थे, इतने लोग गांव की आजादी में इतना महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही है। पूरा करने दीजिएगा दीपक जी, कोई नाम नहीं है, दुनिया भर का जो नाम है एक परिवार के तहत उनका नाम है, बाकी और लोग कोई वो है ही नहीं। मतलब उस आजादी में सिर्फ एक परिवार काम कर रहा था। जो वही पार्टी आज विचारधारा का हंटिंग चल रहा है, आजकल वो हंट कर रहे हैं कि हमारे पार्टी में आप लोग आइए, इंटरव्यू चल रहा है। तो विचारधारा के हंटिंग के लिए 75 साल के आसपास के पीरियड में ही अगर इनको इस तरीके से उतरना पड़ जाए तो क्या कहा जाए उस पार्टी के बारे में? उनकी समझ पे मुझे तरस आता है। मुझे ये बताइए कि पिछले 20 सालों में बीजेपी कोई चेहरा क्यों नहीं तैयार कर पाई? सुशील मोदी जी थे, वो भी दूसरे नंबर की स्थिति पे रहे, फिर तारकिशोर प्रसाद को लाया गया, रेणु देवी जी को लाया गया, अभी भी वही स्थिति है। अगर सम्राट चौधरी को आप लोग सीएम बनाते हैं तो वो तो फिर आरजेडी से आतीत नेता हैं, फिर जेडीयू में गए, अब वो बीजेपी में है। दीपक जी, हम क्या करते हैं, ठीक है, ये समय बताएगा। बिहार को एक बेहतर भविष्य देने के लिए हम एक बिहार को बेहतर नेतृत्व देंगे। हम एनडीए के जो हमारे जेडीयू की जिनकी बातचीत हो रही है, जिन नीतीश जी की जो बातचीत हो रही है, हमारे मुख्यमंत्री जी की, उनकी वो हमारे नेचुरल पार्टनर थे। अगर आप लोकसभा में भी उठाकर देख लें, जब वो रेल मंत्री थे, जो भी मंत्रालय उनके पास कैबिनेट के तौर पर था, उनकी बातों को सुनिए, तब आपको समझ में आएगा। जब इंसान को एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इंदिरा गांधी को भी गूंगी गुड़िया कहा गया था। आज लोग उनको कहते हैं कि बाप रे वो तो दुर्गा थी, और अटल जी से जोड़ दिया जाता है कि अटल जी ने उनको बोला, क्योंकि अटल जी सर्वमान्य थे और अटल जी को जो समझ थी, आज हमारे जो पॉलिटिकल एरिना है तो लोगों को आप कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से पावर का चश्मा लगा करके ढूंढना पड़ेगा कि वैसे व्यक्तित्व का हमारे यहाँ निर्माण होता है। समय का इंतजार कीजिए। हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनको पता है कि साइलेंटली कैसे काम करना है। बच्चे, वो बिगड़ैल बच्चे ह्यू एंड क्राई मचाते हैं, तहलका मचाते हैं, और लगता है क्या कि वही एक्चुअल में काम कर रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी जी अभी जाकर के केरला में कह रहे हैं कि आई एम द यंगेस्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन, आई वॉज द यंगेस्ट डेप्यूटी सीएम। ही मस्ट टेल द केरला पीपल दैट ही वॉज द यंगेस्ट person who was holding 26 property in 26 years of his age. He is the youngest deputy CM who is most corrupt. He is the youngest deputy CM and the son of Lalu Prasad Yadav, who is the most corrupt and who devastated Bihar like anything. उन्होंने बिहार का जो हश्र किया, आज वो नीति आयोग की में बात करते हैं। क्या इसके पहले प्लानिंग कमीशन नहीं था?
हमें प्लानिंग कमीशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। आप अभी बिहार तो का आपके जीएसडीपी नेता उठा गृह करके मंत्री हैं देखिए बिहार में जी। कुमकुम जी सिर्फ मुझे एक जवाब दे दीजिए। अभी तो आपके होम मिनिस्टर हैं बिहार में सम्राट जी, कल जो फारबिसगंज में हुआ आपने वो तस्वीर देखी? आपको नहीं लगता कि बिहार के लिए शर्मिंदगी की बात है, जहां पे आपकी एनडीए की सरकार है, सुशासन मॉडल जिक्र करते हैं, अगर ठीक 1 महीने पहले चले आइए तो पटना में भी उसी तरीके से निर्मम हत्या की गई थी बीच सड़क पे, कोई कानून का खौफ नहीं, कोई सरकार का डर नहीं। दीपक जी, आपको बता दिया जाए, कानून का अगर खौफ याद करना है ना तो याद कीजिए शहाबुद्दीन के समय को, अजीत सरकार के समय को, ठीक है, जो कांड पटना के गांधी मैदान में कल जो घटना घटी है वो बता दीजिए। आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब के पास चले जाइए, कल का बता दीजिए। डोंट इंटरप्ट इन बिटवीन। आपका सवाल होता है 2 मिनट का और जवाब आप चाहते हैं कि 2 सेकंड में मैं दे दूं। इट वॉन्ट बी पॉसिबल फॉर मी। नहीं, आप मैडम अभी जो आपको जिम्मेदारी मिली है उस पर जवाब दे दीजिए। आप 30 साल पहले लेके चले जाते हैं, 30 साल पहले जिनको जिम्मेदारी मिली थी उन्हें बिहार की जनता ने सत्ता से उखाड़ कर फेंक दिया, तभी आपको 20 साल शासन करने का मौका मिला। एक शरीर को सुन लीजिए, एक शरीर जो बीमारू स्टेट था, उस बीमारू स्टेट का मैंने इसीलिए जिक्र किया। आप उसका जीएसडीपी, पहले प्लानिंग कमीशन भी था नीति आयोग से पहले, उसका डेटा निकाल करके देख लीजिए। कुछ नहीं तो बिहार का ही डेटा निकाल करके देख लीजिए, कहां हम जीएसडीपी में थे, हमारे पास क्या फंड था, हमारे पास क्या पर कैपिटा इनकम था, हमारी परचेजिंग पावर पैरिटी क्या थी। उसके बाद से आज हम कहां निकल करके आए हैं। जो घटनाएं हो रही है वो खेद का विषय है और एक्शन उस पर हो रहा है। कोई साइलेंटली नहीं बैठा हुआ है। नीतीश कुमार की तरह हम डीएसपी को विधानसभा में उठ करके हम एसपी की बातों को कहते हैं ना, मना करते हैं कि एसपी ने गलत किया और हमारा डीएसपी सही है। ये कांड कोई अगर कर सकता है तो वो लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। हमारी सरकार में ना ये हुआ है ना ये होगा। एक्शन होगा, आप देखते रहिए। जब हमने उनको आर्थिक तौर पे बम्बार्ड करना शुरू किया तो लोग कहने लगे कि बुलडोजर आप चला रहे हैं। इट्स द अल्टीमेट थिंग that we will take the action and we are taking the action। कोई भी बक्सा नहीं जाएगा। और ये मैं कोई वर्बली यहाँ पे बैठ करके मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। मैं ये जो हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, जहां से मैं आती हूँ, जहां से जो मेरी समझ, कार्रवाई करिएगा जो करिएगा वो बाद में घटनाएं घट गई, जान चली गई, लोगों के सामने जो दृश्य था आपने वो तस्वीर देखी। दीपक किस जी, तरीके से गर्दन को वो लड़का लेकर जाता है, पूरे शहर को घुमाता है और फिर फेंक देता है बीच सड़क पे। मतलब आप समझ रहे हैं वो तस्वीर, दीपक जिसने भी देखा वो भयावह दृश्य था मैडम। आपको बिल्कुल उस चीज का हम कभी भी उस चीज को ये नहीं कह सकते हैं कि जो हुआ उसके ऊपर पूरी कार्रवाई होगी और बहुत सख्त कार्रवाई होगी। समय का थोड़ा सा इंतजार कीजिए। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी कि इनका जो आपने चुनाव के वक्त में नहीं देखा, ये ग्रीन गमछा सिंड्रोम जो है ना, ये बिहार को निगल जाएगा। हमें एक अच्छे बेहतर ऑपोजिशन की जरूरत है बिहार को। बिहार के भविष्य को, जो अभी हमारे ऑपोजिशन में बैठे हुए किसी तरह से एक सीट अगर खिसक जाए तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का तमगा निकल जाएगा। हमें एक, मैं बार बार इस बात की को कहती हूं कि हमें एक बेहतर ऑपोजिशन की जरूरत है। किसके साथ हम कंपीट कर रहे हैं? हमारे पास बिहार में कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। गलथेथराई है। चीयर लीडर जिस तरीके से बिहेव करती है क्रिकेट के मैदान पे, सिर्फ आकर के मीडिया में पैनलिस्ट लोग आकर के अपनी गाल बजा करके चले जाते हैं। हम चिंतित हैं बिहार के भविष्य को लेकर के। मुझे एक चीज का जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं भाई 30 साल पहले क्या था, मुझे गड्ढा मिला। मुझे ये बता दीजिए 20 साल आपको हो गए यहाँ पे सत्ता पे बरकरार हुए, आप बता दीजिए बिहार में क्या प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 70 से 72 हजार रुपए। शिक्षा के क्षेत्र में आप सबसे पीछे हैं। आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मेडिकल सेक्टर में चले जाइए, वही स्थिति है। आप किस चीज का डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं? अगर पानी पहुंचा देना, सड़क पहुंचा देना, बिजली पहुंचा देना आपके लिए उपलब्धि है तो भाई अलग चीज है। सुनिए, उद्योग आपने लगाए नहीं, बाढ़ समस्या बिहार में आज भी है, उसके लिए आपने कोई काम किया नहीं। नहीं मैडम, पत्रकार की ये भाषा पत्रकार नहीं, जो दिखेगा वही हम बोलेंगे। हमारे पास सुनिए, हमारे पास बिहार में आईआईटी है, हमारे पास बिहार में आईआईएम है, हमारे पास बिहार में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, हमारे पास बिहार में एक नहीं दो एम्स है, हमारा चरवाहा विद्यालय नहीं है। हमारे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में आप मुझे दिखा दीजिए कि 3 साल में ग्रेजुएशन होता हो, 2 साल में पीजी होता हो। मुझे आप दिखा दीजिए किसी यूनिवर्सिटी में।
आपको आप मुंगेर में चले जाइए, तिलका मांझी में चले जाइए, बीएम में चले जाइए, ललित नारायण यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वीर कुंवर आरा सिंह यूनिवर्सिटी में चले जाइए, हर जगह 5 साल में हो रहा है आपका। आप कह रहे हैं आपके पास प्रोफेसर नहीं है, शिक्षक नहीं है, देखना नहीं चाह रहे। नहीं मैडम बायस नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते अपनी कमियों को। बता दीजिए कितना प्रोफेसर का पद खाली है बिहार में। बिल्कुल हम सुनने के लिए तैयार हैं। ना कोई बायस नहीं है मैडम, आप सुनना नहीं चाहते हैं। हमने बिल्कुल आप बायस्ड हैं दीपक जी, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं सुनना नहीं चाह रही हूं। नहीं आप बायस करके आप निकल जाएंगे, वो कोई मतलब नहीं होता। आप बता दीजिए प्रोफेसर का पद नहीं खाली है। डिस्ट्रिक्ट्स मैं 28 सुनिए पहले, मैं पटना के जो कॉलेजेस हैं उन बच्चों के साथ मैं काम करती हूँ। भागलपुर का जो कॉलेज है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेजेस है मैं वहां पे विजिट करती हूँ। मैं विवेकानंद केंद्र के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं कॉलेज में जाती हूँ, उन बच्चों से बातचीत करती हूँ। भागलपुर का, चाहे आपका समस्तीपुर का, मैडम मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, मैंने भी यहीं से ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी में कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ बिहार का सिस्टम क्या है, मैं जानता हूँ। आपके पास कॉलेज सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मुंगेर यूनिवर्सिटी में चले जाइए, आज तक आप कैंपस नहीं बना पाए। 10 साल हो गए बने हुए। क्या बात करती है मैडम? आपको नहीं फ्री नहीं, जो सच है वही मैं बता रहा हूँ। निकल करके चले ठीक है, गाड़ी पे नहीं गांव में जाकर के स्थिति को देखिए। आज की स्थिति क्या है, आज महिलाएं कितनी चले ठीक है मैडम। शैली जी जवाब दीजिए, क्या वाकई में बिहार बदला है? सड़क, स्वास्थ्य और इन तमाम चीजों को छोड़ दिया जाए, पानी और बिजली को लेकर, तो ना तो मुझे इंडस्ट्रीज दिखता है, ना एजुकेशन डेवलपमेंट दिखता है कि भाई आपने कुछ बड़ा कर दिया बिहार में एजुकेशन के लिए। कोई यूनिवर्सिटी नहीं बना दी आपने, मुझे तो नहीं दिखता भाई पिछले 20 सालों में ऐसी स्थिति आपने डेवलप की है। जी देखिए, कुमकुम बहन जो है इतना ज़्यादा बोल रही हैं, सबसे ज़्यादा उन्हीं को मौका दिया जा रहा है, इतना ज़्यादा बोल रही हैं, फिर भी उनको लग रहा है कि वो बोल नहीं पा रही हैं। ज़्यादा बोलने से कोई चीज़ें सही नहीं हो जाती है। बार बार कुमकुम बहन जो हैं वो बोल रही हैं कि बिहार की स्थिति देखिए कितनी अच्छी हो गई, कितना डेवलपमेंट हो गया। जो आपको मैं सुन रही थी दीपक जी, बहुत सही सवाल था आपका कि देखिए जो प्रति व्यक्ति आय जो है बिहार की वो सबसे कम है। इसका जवाब उनके पास क्या है? जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, WHO ने 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर रखा है और हमारे यहाँ 17,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। तो ये क्यों है बिहार में? यही डेवलपमेंट है? ये बताइए, यही डेवलपमेंट है? और सड़क की भी बात आप कर रहे थे दीपक जी, तो सड़क जो है मेन जो हाईवेज जो ये सब सारी सड़कें अच्छी है। अभी भी आप गली गली मोहल्ले में जाइए, इतनी गंदी सड़कें हैं, ये हालत है। आप पटना में भिकना पहाड़ी में गए हैं? आप लोग धरहरा कोठी में गए हैं? बाजार समिति की तरफ गए हैं? आप इस तरीके से जो भी गली मोहल्ले हैं, कोई भी बाहर से व्यक्ति आता है वो कहता है कि पूरा पटना डस्टबिन लगता है, पूरा बिहार डस्टबिन लगता है। किसकी बात ये कर रही हैं? और इनके चिल्लाने से ये कोई बातें नहीं से आप तो इनको इतना मौका दे रहे हैं, मुझे भी मौका दीजिए बात करने का। और ये जो कुमकुम बहन बार बार बोल रही हैं कि भाई ये तो विचारधारा की लड़ाई बोल रहे हैं। हाँ, विचारधारा की लड़ाई हम बिल्कुल कर रहे हैं और हमें इसलिए घमंड नहीं आया। आपका घमंड जो है बिल्कुल फॉल्स है। आप लोग वोट चोरी से जो है अपनी सरकार बना रहे हैं, नहीं तो आप लोग को मैंडेट नहीं बना है। और ये सवाल दें कुमकुम बहन कि जो नहीं, ये सवाल दें कुमकुम बहन कि नीतीश जी को मैंडेट मिला था, जनता ने दिया था, किसी और को नहीं दिया था। नीतीश जी 25 से 30 नीतीश का नारा था, तो कहाँ नीतीश जी को क्यों भेजा जा रहा है, क्यों हटाया जा रहा है? एक रिएक्शन और बादशाह जी से ले लेते हैं। ठीक है शैलेश, बादशाह जी से एक रिएक्शन लेके खत्म करेंगे इन तमाम चीजों को लेकर। बादशाह जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, आरजेडी की तरफ से भी जो है रणविजय साहू जी और शक्ति सिंह यादव जी मीडिया के सामने आते हैं, वो एक ऑफर देते हैं कि भाई नीतीश जी चाहें, उनके पास विकल्प है, अगर वो आना चाहें तो हम लोग विचार विमर्श करेंगे, पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पास बातों को रखा जाएगा। एक विकल्प आप रखना चाहते हैं अगले 5-6 महीने में कि स्थितियां बिगड़ी, कुछ हुआ, नीतीश जी के जो मन में चल रही है चीजें, नीतीश जो चाहते हैं वो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री नहीं करता है तो भाई आरजेडी के साथ नई समीकरण बनाई जा सकती है बिहार में। नहीं देखिए, बिहार के विकास के लिए तो कोई भी समीकरण बनाया जा सकता है, वो ओपन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारी पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोकने के लिए इलेक्शन लड़ी हुई थी, क्योंकि जिन राज्यों में इनकी सरकारें चल रही है वहां की क्या स्थितियां हैं, क्या परिस्थितियां बना रखी है इन्होंने। महाराष्ट्र में देख लीजिए किस तरह से बाबा कांड आ रहा है। अभी आपने जिस फारबिसगंज के घटना की जिक्र किया, ये कोई मामूली घटना है क्या? ये अब तक के हिस्ट्री में ऐसा घटना नहीं हुआ होगा।
जो नालंदा के अंदर जो घटना हुआ उस तरह की बिल्कुल। स्थिति महिलाओं के साथ ये कहीं नहीं हुआ होगा आज तक हिंदुस्तान के उसमें उठा के आप देखिए तो किसी राज्य में। लेकिन अभी बीजेपी 3 महीने से वहां सरकार में है और इस तरह के जैसे जानवर को जिस तरह से जो है गला काटा जाता है उस तरह से गला काट के अलग वो आदमी फेंक रहा है। और वहां लोग वीडियो बना के देख रहे हैं। कहाँ है सरकार, कहाँ है सम्राट चौधरी, होम मिनिस्टर बने हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए हम तो चाहते हैं कि बीजेपी वहां से बाहर जाए, नहीं तो बिहारियों की दशा और दिशा और खराब होने वाली है अगर बीजेपी वहां हुकूमत में आती है तो। इसलिए हम चाहते हैं कि हम एक विकल्प खोल कर रखे हुए हैं। अगर नीतीश जी आना चाहते हैं हमारे साथ तो मोस्ट वेलकम, हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। पहले भी हमारे साथ 2-3 साल सरकार में रहे हैं, हमने परफॉर्म करके दिखाया है। 4.5 लाख नौकरी तेजस्वी जी ने दिया बिहार के अंदर, वो सब जग जाहिर है, सब जानते हैं। भाई बिहार के लिए, बिहार के मुद्दों पर उसके शिक्षा एजुकेशन के ऊपर काम करना है। ये 20 साल से तो इन्होंने करके दिखा दिया कि क्या इन्होंने किया है। अब इनसे क्या उम्मीद लगाए जी, अब इनको जो है सीधे अब वहां कनपट्टी पर लगा के भेज दिया कि आप राज्यसभा। चलिए ठीक है सर। अरे भाई कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर चलिए ठीक है, राज्यसभा समय जाता इतना है, ये तो इजाजत देता है। ठीक है सर, आके चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो ये ऑप्शन देखिए हमारे तरफ से खुला हुआ है। अगर वो आते हैं तो हम लोगों को मोस्ट वेलकम है। हम उनके साथ भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए हम उनके साथ भी जा सकते हैं। चलिए ठीक है सर, शुक्रिया आप तीनों का, आप अपना कीमती समय देकर इस चर्चा में हिस्सा लिया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि नीतीश कुमार के बिहार से जाने के बाद क्या बिहार की सियासत बदल जाएगी? क्या जो एक बीच का सेंटर पॉइंट नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा रहे हैं बैलेंसिंग फैक्टर के तौर पर, वो बैलेंसिंग फैक्टर कोई दूसरा लीडर बन पाएगा क्या जेडीयू के लिए भी, बीजेपी के लिए भी या आरजेडी के लिए भी? क्योंकि नीतीश कुमार सभी के साथ संतुलन कभी भी बना सकते थे और कभी भी किसी का संतुलन बिगाड़ सकते थे। जब चाहे किसी को विपक्ष बना लेना, जब चाहे उसको सत्ता पक्ष में ला लेना। बिहार में पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार करते रहे हैं। क्या वो उनके जैसा कोई लीडर बिहार में बन पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही।